बोल, हरी हरी बोल। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की असीम असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे। सावन का पावन महीना चल रहा है जो कि मेरे लड्डू गोपाल, मेरे कन्हैया को और भोलेनाथ बाबा को अति प्रिय है। सावन महीने में पड़ने वाली कामिका एकादशी जो है वो बस आ ही गई है। अब आपको लड्डू गोपाल की उस दिन विशेष सेवा पूजन अर्चन कैसे करनी है, क्या करना है, किस रंग की पोशाक पहनानी है, कैसे उनको स्नान कराना है, तो चलिए जल्दी से व्लॉग शुरू करते हैं देर किए बिना। हरी बोल। सबसे पहले आप स्वयं जल्दी उठ जाएं, घर को शुद्ध कर लें, फिर आप खुद स्नान होके शुद्ध होके लहला के मंदिर को शुद्ध करके स्वच्छ करके आ जाएं। फिर अब आपको गर्मियां पड़ रही हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको आचमन करके लड्डू गोपाल को जल ग्रहण करवा देना है और इस तरीके से नहलाने के जो पात्र है आपको उसमें लड्डू गोपाल को आसन दे करके भोलेनाथ बाबा के साथ में विराजमान कर देना है। इस प्रकार से मेरे भोलेनाथ बाबा नर्मदेश्वर जो महाराज हैं उनको मैं इस तरह से विराजमान कर दूंगी। अब आपको उनका अभिषेक करा लेना है। सर्वप्रथम आपको शुद्ध जल से स्नान कराना है, गंगा जल जरूर मिला लीजिएगा। फिर आपको कच्चे दूध से इस प्रकार से स्नान कराना है। अगर आप चाहे तो आप पंचामृत स्नान करवा सकते हो। अगर आप पंचामृत स्नान नहीं करवा सकते हैं किन्हीं कारणवश तो कोई बात नहीं है, आप चंदन से भी स्नान करवा सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको दोनों ही स्नान दिखा देती हूँ। इस तरीके से मैंने सर्वप्रथम देखिए शुद्ध जल से, फिर दही दूध से, फिर मैंने शहद डाला है और फिर जो चीनी, आप चीनी का ऐसे इस्तेमाल ना करें, हल्का सा बूरा डाल लीजिए और फिर उसके बाद में फिर से आपको शुद्ध जल से स्नान कराना है। तो पंचामृत स्नान हो गया। अब आप लड्डू गोपाल को चंदन से भी स्नान करवा सकते हो उस दिन। तो पहली बात हो गई कि आपको उस दिन भोलेनाथ बाबा के साथ में ही आपको लड्डू गोपाल का स्नान करवाना है। आप पंचामृत स्नान करवाएं या चंदन से स्नान करवाएं, लेकिन आपको उस दिन करवाना है भोलेनाथ बाबा के साथ में ही स्नान है। तो मैंने आपको पंचामृत स्नान बता दिया। अब मैं आपको जो चंदन से स्नान है वो देखिए इस तरीके से आपको पहले शुद्ध जल से लालाओं को स्नान करवा लेना है, बाबा को स्नान करवा लेना है। शालिग्राम महाराज है तो उनको भी विराजमान कर लें और अब आपको पीले चंदन, गोपी चंदन से स्नान करवा देना है। इस प्रकार से आपको गोपी चंदन से देखिए स्नान करवाइए, शुद्ध करिए अच्छे से। लाला बहुत प्रसन्न होते हैं। देखिए उस दिन एकादशी है, सावन की एकादशी है, तो आप बाबा को भी उस दिन चंदन से ही स्नान, चाहे तो आप चंदन का लेप करके उनको स्नान करवा सकते हो। बहुत प्रिय है लाला को, भोलेनाथ बाबा को इस तरीके से स्नान करना और मेरे प्यारे लड्डू गोपाल बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये तो हो गई स्नान की बात। अब मैं आपको बता देती हूँ कि उस दिन आपको लाला का श्रृंगार कैसे करना है। उस दिन आपको लड्डू गोपाल को हरी कलर की पोशाक पहनानी है। स्नान के बाद में अच्छे से अंग पोषण करिए, उसके बाद में आपको लाला को हरे कलर की ही पोशाक पहनानी है। सावन की एकादशी है भाई, मेरे लाला के प्रिय महाकाल बाबा को समर्पित है सावन का महीना, और उस सावन के महीने में सबसे शुभ होती है हरी पोशाक। चारों तरफ हरियाली होती है, इतना ही सुंदर मौसम हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपने लड्डू गोपाल का इस प्रकार से अच्छे से अंग पोषण कर दिया। मेरे माधव बहुत इस समय प्रसन्न होते हैं। उनको गोपी चंदन से, वो भी उनके प्रिय भोलेनाथ बाबा के साथ उनका स्नान हो जाता है। तो स्नान के बाद में अब मैं जल्दी से लाला का कर दूंगी श्रृंगार। तो तीसरी बात आ जाती है कि आपको हरी पोशाक से ही श्रृंगार उनको धारण करवाना है। जी हरी पोशाक धारण करवाइए, सुंदर सा श्रृंगार करिए लड्डू गोपाल का। और उस दिन आपको जो चौथा मेन कार्य करना है वो करना है मोर पंख जरूर लगाना है। जी हाँ, उस दिन आपको लाला को मोर पंख जरूर लगाना है। उनको मुकुट में, मैं हमेशा कहती हूँ पूरे सावन ही आप लगाइए, उनको बहुत प्रिय है। और इस तरीके से माधव का मैं अपने श्रृंगार कर लूँगी। एकादशी है, श्रृंगार में वैजयंती माला और तुलसी माला लाला को ज़रूर धारण करवाइए। आप उस दिन भले ही थोड़ा श्रृंगार हल्का कर लें, लेकिन वैजयंती माला, तुलसी माला ज़रूर धारण कराइए। अब वैजयंती माला, तुलसी माला धारण कर लिया है,
मेरे माधव ने तैयार हो गए हैं। मोर पंख जैसा मैंने बताया, मोर पंख इनको जरूर धारण कराइएगा। अब मैं यहाँ पे भोलेनाथ बाबा का भी श्रृंगार कर दूंगी और भोलेनाथ बाबा मेरे लाला लाली के साथ में ही, मेरे लड्डू गोपाल के साथ में ही विराजमान होते हैं। तो सुंदर सा श्रृंगार हो चुका है, स्नान श्रृंगार पूजन सब हो चुकी है। अब आरती हो जाएगी, भोग लग जाएगा। देखिए भोग में उस दिन आपको सफ़ेद चीज़ों का भोग भी ज़रूर लगाइएगा। पीला, आप एकादशी है, पीले चीज़ों का तो भोग लगाइए ही लगाइए, लेकिन सफ़ेद चीज़ों का भी भोग ज़रूर लगाइएगा। अच्छा, फिर आपको जो अहम कार्य करना है वो है मेरे प्यारे लड्डू गोपाल लाडली जी को झूला झूलाना। भाई सावन की एकादशी है, झूला तो अवश्य झुलाइएगा। और इस तरीके से बहुत सरलता से आपको लाला की लाली की पूजन अर्चन करनी है। भोलेनाथ बाबा के साथ में ही विराजमान करना है। फल का, आप जो भी फलों का भोग लगाना चाहें आप फलों का भोग लगा सकते हो। जिनका एकादशी का उपवास है वो एकादशी का उपवास का भोग लगाएं। जिनका उपवास नहीं है वो लाला को लाली को जैसे भोग लगाते हैं वो लगाएं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को अपने प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिले होंगे। कोई भी प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई भी सुझाव हो तो ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल।